हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है बिना पानी कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग मैथ में वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। जब हम लोग पूरा एक्सरसाइज समझ जाएंगे उसके बाद इसका मैथ भी हम लोग देखेंगे। पहले वास्तविक संख्या को जानने से पहले वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर को जानने से पहले हमें इसमें कुछ और संख्या को जानना होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अंक के बारे में। अंक जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंक की संख्या कितनी है तो आप लोगों को बोलना है कि अंक की संख्या 10 है। अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना तक जो है 0 से लेकर के 9 तक हमारा अंक है। और अंक 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलने से संख्या बनते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलने से संख्या बनते हैं। और संख्या जो है अनगिनत है। अगर संख्या का बात किया जाए, संख्या अनगिनत है, गिनत है, याद रखिएगा आप लोग। संख्या जो है वह अनगिनत है। और अंक कहेगा तो अंक की संख्या 10 है। अंक की संख्या कितनी है? 10 है। सबसे पहले जो इसमें हमारा आता है, सबसे पहले जो आता है वह आता है प्रकृत संख्या। सबसे पहले जो हम लोगों को आता है वह प्रकृत संख्या आता है। प्रकृत संख्या का परिभाषा होता है, प्रकृत संख्या का, कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जो हम लोग काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... अनगिनत तक हो जाएगा। ये सभी का सभी हमारा प्रकृत संख्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, प्रकृत संख्या का परिभाषा गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। और प्रकृत संख्या जो स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... और ये अनंत तक जाते हैं। याद रखना है, प्रकृत संख्या जो स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा। अब इसमें अगर मान लिया जाए कि पहला प्रकृत संख्या x है, पहला प्रकृत संख्या x है, तो दूसरा प्रकृत संख्या जो होगा वह x + 1 होगा। अगर इसके बाद का बात किया जाए तो x प्लस एक और जुट जाएगा तो x + 2। इसके और आगे प्रकृत संख्या का बात किया जाए तो x + 3 हो जाएगा। और प्रकृत संख्या कहाँ तक जाएगा ये अभी तक पता नहीं है। अगर मान लिया जाए कि अंतिम प्रकृत संख्या n है तो n में जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे तो एक नया प्रकृत संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखना है कि प्रकृत संख्या अंतिम कहाँ है ये अभी तक नहीं पता है। कह सकते हैं कि इसका अनंत है, अनंत तक प्रकृत संख्या जाते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि दो लगातार प्रकृत संख्या का मसा कितना होता है। 2 लगातार प्रकृत संख्या का मसा कितना होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 2 लगातार प्रकृत संख्या का मसा 1 होता है। 2 लगातार प्रकृत संख्या का मसा 1 होता है। अब इसके बाद जो प्रकृत संख्या के बाद जो हम लोगों को आता है, प्रकृत संख्या के बाद जो आता है वह आता है पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या के बाद हम लोगों का पूर्ण संख्या आता है। इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। कहता है प्रकृत संख्या में 0 लगा देने के बाद
जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या में 0 लगा देने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा लिख लेंगे आप लोग कि प्रकृत संख्या में 0 लगा देने के बाद प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है वह 0 से स्टार्ट होता है और यह भी अनंत तक जाता है। याद रखना है आप लोगों को। इसका परिभाषा क्या बताए कि प्रकृत संख्या में 0 लगा देने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। कहने का अर्थ है कि अगर 0 को छुपा दिया जाए तो पूरा जो ये सभी संख्या प्राप्त होगा वह सभी प्रकृत होगा। मतलब सभी का सभी प्रकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में 0 आता है लेकिन प्रकृत संख्या में 0 नहीं आता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वह देखेंगे सम संख्या। इसके बाद देखिएगा हम लोग सम संख्या। सम संख्या का परिभाषा एक बार पहले सुन लेंगे। कहता है कि वैसी प्रकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। वैसी प्रकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे सबसे पहले प्रकृत संख्या देखिएगा। प्रकृत संख्या हम लोग बताएं आप लोगों को कि प्रकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... अगर इसको में बारी से हम सभी में भाग देते हैं, 1 में 2 से भाग देंगे नहीं लगेगा। जब 2 में 2 से भाग दिया जाएगा तो ये लग जाएगा। 2 के बाद 4 लगेगा, 4 के बाद 6 लगेगा, 6 के बाद 8 लगेगा, 8 के बाद 10 लगेगा, 10 के बाद 12, उसके बाद फिर एक अंक छूटेगा, फिर लगेगा। मतलब जिस प्रकृत संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा वह सम संख्या होगा। और जिस प्रकृत संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटेगा वह विषम संख्या होगा। हम लोग अभी सम संख्या का परिभाषा देखेंगे। सम संख्या का परिभाषा है बच्चों, सम संख्या का परिभाषा वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाता है उसे सम
सम संख्या कहते हैं। सुनिएगा, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे हम लोग कौन संख्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या जो स्टार्ट होता है वह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट, ये भी जो जाएगा अनंत तक जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि सम संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि दो लगातार सम संख्या का मसा, सम संख्या का मसा, 2 लगातार सम संख्या का मसा कितना होता है? 2 लगातार सम संख्या का मसा कितना होता है? तो याद रखिएगा आप लोग कि 2 लगातार सम संख्या का मसा 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या का मसा 2 होता है। इसके बाद और कुछ बातें को समझिएगा। अगर पहला सम संख्या x है, अगर पहला सम संख्या x है तो दूसरा सम संख्या हमारा x + 2 होगा। x + 2 क्यों? क्योंकि 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। अगर पहला x मानेंगे तो दूसरा x + 2 होगा। इसके बाद और निकालना रहेगा, फिर 2 जोड़िएगा तो x + 4। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर 2 है, 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, 8 में 2 जोड़े तो 10। मतलब आगे का सम संख्या निकालने के लिए आप पीछे में 2 जोड़ते जाइएगा, वह हमारा सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देता है, सम संख्या का रूप कौन है? सम संख्या का रूप, सम संख्या का रूप के लिए आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दे सकता है 2m दे सकता है, m के स्थान पे बच्चों p भी रह सकता है, q भी रह सकता है, a भी रह सकता है, b भी रहेगा। कोई रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को सिर्फ देखना है जो हम यहाँ पे समझा रहे हैं। जो इसको में अगर 2 से भागा देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब ये जो आएगा m आएगा, अर्थात यह सम संख्या है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे सकता है 2m + 2। अब ऐसे में भागा किस प्रकार से देखिएगा, दम देखना बच्चों, बोर्ड पे ध्यान लगाए हुए रहेंगे। अगर इसको में 2 से भागा देना है तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, 2 सभी में है, 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा m और यहाँ पे बचेगा +1। मत कहने का अर्थ है कि 2 कॉमन मतलब 2 से इसको में भागा दिए तो m बचा, 2 में इसको से भागा दिए तो 1 बचा। फिर यहाँ पे नीचे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, m + 1, यह हमारा सम संख्या है, यह हमारा सम संख्या है। और देख सकते हैं 2m + 4 रहेगा, 2m + 4। इसको में 2 से भागा देंगे तो सबसे पहले आप 2 कॉमन लीजिए, सबसे पहले आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे m और प्लस, यानी 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ नीचे में कितना है? 2 है, 2 से 2 कट गया, m + 2। अगर आपको इस तरह से जांचने के लिए दे दे कि कौन सम है कौन सम नहीं है तो कॉमन लेकर के हल करिएगा। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन को याद रखिएगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का जो मसा होता है वह कितना होता है प्यारे बच्चों? वह 2 होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो हम लोग देखने वाले हैं आगे वह विषम संख्या के बारे में देखेंगे। आगे जो हमारा है वह विषम संख्या के बारे में देखेंगे। विषम संख्या, देखिए सम और विषम दोनों साथ साथ आता है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई संख्या सम नहीं है तो वह विषम होगा। सम और विषम दोनों साथ साथ आता है। अगर कोई संख्या सम नहीं है, और वो बात करिएगा प्रकृत संख्या का, अगर कोई प्रकृत संख्या सम नहीं है तो वह प्रकृत संख्या विषम होगा। विषम संख्या का परिभाषा क्या कहता है? विषम संख्या का परिभाषा कि वैसी प्रकृत संख्या, वैसी प्रकृत
संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे में देखिएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ... अनंत तक जाएगा। विषम संख्या को देखेंगे हम लोग, कहता वैसी प्रकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर, पूरा नहीं कटता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। और संख्या कहते हैं बच्चों, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ... अनंत तक जाएगा। अब इसके बाद अगर इसमें भी बात किया जाए कि अगर पहला विषम संख्या x है, तो आप बताइए 1 से दूसरा विषम संख्या लाने के लिए आप कहिएगा सर 2 जोड़ा हुआ है, उसके बाद लाने के लिए फिर 2 जोड़ा हुआ है, उसके बाद और लाने के लिए 2 जोड़ा हुआ है। मतलब अगर कोई विषम संख्या हमको पता है और उसके लगातार जस्ट बाद वाला पूछे तो आप उसमें क्या करिएगा, 2 जोड़ देना है। उसके बाद और आगे कर दिया, इसमें फिर से 2 जोड़ दीजिए। अगर और आगे करा फिर से जो 2 जोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। आप जितना चाहे उतना विषम संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर से बच्चों का? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे जी, लाइक करना नहीं भूलेंगे। अब आगे देखेंगे आप लोग कि अगर पूछा जाए 2 लगातार विषम संख्या का मसा कितना होता है, तो आपको आंसर बोलना है सर 2 लगातार विषम संख्याओं का जो मसा होता है वह जो होता है 1 होता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का जो मसा होता है प्यारे बच्चों वह 1 होता है। बाबू याद रहेगा आप लोगों को, सिर्फ 2 लगातार सम संख्या का मसा 2 होता है, बाकी कोई भी लगातार सम संख्या कहेगा तो उसका मसा 1 होता है। याद रखना है, याद रहेगा आप लोगों को? बहुत अच्छी बात, आप लोग याद रखिएगा। इसमें देता है विषम संख्या का रूप देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या का रूप है। विषम संख्या का रूप जो होगा p हो सकता है, p सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, यह निश्चित नहीं है। लेकिन ऐसा p रहेगा तो कंफर्म नहीं है कि ये सम होगा या विषम होगा। p का मान 6 भी हो सकता है, p का मान 7 भी हो सकता है, वह समीकरण पर निर्भर करेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि p विषम होगा। सम भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे कि सम नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा सम के रूप में नहीं होगा। प्रश्न जो आपको देगा कि हमेशा सम के रूप में होता है या हमेशा विषम के रूप में होता है, तो ये हमेशा सम के रूप में नहीं होगा। उसके बाद और देखिएगा p+1, ये भी सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, कंफर्म हम लोग नहीं है। और जब भी पूछेगा, जब कंफर्म के बारे में पूछेगा, यहाँ पे p+3 ये भी सम और विषम होगा, कोई पता नहीं है। लेकिन अगर 2p+1 है, 2p+1 कंफर्म है कि विषम ही होगा। 2p+3 है, कंफर्म विषम होगा। 4p+1 है, विषम ही होगा। 4p+5 है, विषम ही होगा। 6x+9 है, विषम ही होगा। तो ये सभी का सभी विषम का रूप है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का?
बहुत अच्छा। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य आता है और इसी के साथ साथ अभाज्य भी हम लोग यहाँ पे सीख जाते हैं। भाज्य भी हम लोग सीख जाते हैं और अभाज्य संख्या भी सीख जाते हैं। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, भाज्य संख्या को यौगिक भी कहते हैं। यौगिक संख्या, क्या बच्चों? भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं और अभाज्य को ऋण संख्या कहा जाता है। ऋण संख्या, ऋण संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहते हैं। ये दोनों का परिभाषा देखने से पहले, ये दोनों का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले ये दोनों का परिभाषा देखने से पहले ये दोनों का हम लोग एग्जाम्पल पहले देखते हैं, उसके बाद मजा आ जाएगा, आप कभी भी नहीं भुलाइएगा। देखिए, 2, 3, 5, 7, माफी चाहेंगे बच्चों, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा गलत लिखा गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब यहाँ सुनिए, ऐसा ऐसा बहुत संख्या होगा, कितना ले हम लोग, इतना अगर एग्जाम्पल में हम लोग खाली लिखने लगेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो ऊपर भी नहीं समाप्त होने वाला है संख्या। क्योंकि पहले हम बोल चुके हैं संख्या अनगिनत है, कितना लिखा जाए, लिखते लिखते हम खत्म हो जाएंगे, संख्या खत्म नहीं होगा। देखिए, अगर 2 में हम किसी संख्या से भागा देना चाहें, 2 में हम किसी संख्या से भागा देना चाहें तो सिर्फ भागा लगेगा किससे? एक लगेगा 1 से और एक लगेगा 2 से। अगर 2 में किसी संख्या से भागा लगेगा तो वह 1 से लगेगा और किससे लगेगा? 2 से लगेगा। अगर बात किया जाए 3 में, तो 3 में भी वही सेम सिचुएशन है। 3 में भी भागा जो लगेगा 1 से और 3 से। 4 में अगर हम भागा देना चाहेंगे तो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। अगर हम 5 में भागा देना चाहें तो 1 से लगेगा, 5 से लगेगा। अगर आप 6 में भागा दीजिएगा तो आप बोल रहे हैं कि सर 1 से लगेगा, 2 से, 3 से और 6 से। आप बता सकते हैं बच्चों 7 में किससे लगेगा? 7 में लगेगा, सही सही बोल रहे हैं, 1 से और 7 से। 7 में 1 और 7 से लगेगा। 8 में किस किस से लगेगा? तो 8 में लगेगा 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 9 में 1 से, 3 से, 9 से। 10 में 1 से, 2, 5, 10। 11 में अगर दीजिएगा तो 11 में 1 और 11 से सिर्फ लगेगा। इस प्रकार से अगर 12 में कहिएगा तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 13 में 1 से और 13 से। 14 में 1 से, 2 से, 7 से, 14 से। 15 में 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। अब इतना एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इसको में कुछ संख्या ऐसे हैं जिसको में भागा लगा 1 से और अपने आप से। अपने आप कहने का मतलब जो संख्या दिया हुआ उसी से भागा लगा है। यहाँ जो आपके सामने हम भागा दिलाए उसमें कुछ संख्या हम आपको वैसा दिखाने वाले हैं जिसको में जो भागा लगा है बच्चों तो 1 से लगा है और जो संख्या दे लेता और से, और किसी दूसरा से नहीं लगा है। तो जिसको में या तो कह सकते हैं जिसको में सिर्फ 2 संख्या से भागा लगा है। क्या संख्या से? 2 संख्या से। जिसमें केवल 2 संख्याओं से भागा लगता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें केवल 2 संख्याओं से भागा लगेगा उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा, अगर इसमें जिसको हम घेर रहे हैं, जिसको हम लोग ग्रीन कलर से घेर रहे हैं, यहाँ देखिए 1 और 2 से लगा, ये 1 हो गया, ये अपने आप हो गया। यहाँ 3 में देखिएगा तो 1 और अपने आप है।
यहाँ 5 में देखिएगा 1 और अपने आप है, 7 में देखिएगा 1 और अपने आप है, यहाँ पे उसके बाद 11 में देखिएगा 1 और अपने आप है, उसके बाद देखिएगा 13 में 1 और अपने आप है, उसके बाद 13 के बाद 17 आता है बच्चों, 13 के बाद 17 आता है। जितना हम ग्रीन से अभी घेरे हैं वह सभी का सभी अभाज्य है। क्यों अभाज्य है? क्योंकि ये सभी संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी है जिसमें सिर्फ 2 संख्या से भागा लग रहे हैं। एक तो लग रहा है 1 से और एक लग रहा है अपने आप से। अगर सिर्फ 2 संख्या से भागा लगेगा तो वह अभाज्य संख्या होगा। और उसके बाद अब देखिएगा 4 में, तो 4 में 1 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है और उसके अलावा 2 से भी लग रहा है। जब 1 से लगे, अपने आप से लगे और कोई दूसरा संख्या से भी भागा लगे तो वह अभाज्य संख्या होगा। सॉरी माफी चाहेंगे, वह अभाज्य संख्या होगा। एक और अपने आप से लगेगा वह अभाज्य होगा। अपने आप कहने का क्या अर्थ है कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको से भागा लग रहा है और एगो 1 से लग रहा है वह अभाज्य होगा। और 1 से भी लग रहा है और अपने आप से भी लग रहा है और कोई दूसरा संख्या से भी लग रहा है तो वह भाज्य हो जाएगा। याद रखना आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग को, हमको लगता है कि सभी बच्चों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब इसका परिभाषा देखेंगे। अब हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे बच्चों। कहता है एक से बड़ी वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा संख्या से भाग लगता है। फिर से परिभाषा को एक बार सुनेंगे। एक से बड़ी वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा संख्या से भी भागा लगता है उसे हम लोग कौन संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 ऐसा अनंत है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी अनगिनत है। अगर एक बात आपको याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या प्यारे बच्चों 4 है। याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है। अब अभाज्य का परिभाषा देखेंगे। अभाज्य या ऋण संख्या का परिभाषा, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहेंगे।
फिर से सुनिएगा, फिर से सुनेंगे आप लोग जी कि एक से बड़ी हो ऐसी संख्या, एक से बड़ी हो ऐसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा, अपने आप कहने का अर्थ है जो संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 अपने आप हो जाएगा। एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे हम लोग प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, ऋण संख्या का एग्जाम्पल जो है याद रखना है आप लोगों को। एग्जाम में देता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो हम आपको अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है वो आपको हम बता देते हैं। अभाज्य संख्या दो, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। टोटल अगर 1 से 100 तक में बात किया जाए तो 25 अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। याद रखना है 1 से लेकर के 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर के 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे बात किया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या गुरुजी 2 है। कितना बच्चों? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2 है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। कहने का अर्थ है कि जो 2 है एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावा वैसा कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। केवल अगर आपसे पूछेगा कि सम अभाज्य संख्या कौन है तो आपको बोलना है बच्चों कि 2 है सर। कितना है? 2 है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन और जो पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा बच्चों कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है? कितना होता है? तो बोलना है गुरुजी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा 1 होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है बच्चों? 1 होता है बाबू। क्लियर? अब आगे देखेंगे। आगे देखिएगा कि यदि P और Q, यहाँ पे हम P और Q लिख रहे हैं। आपके एग्जाम में X और Y रह सकता है, आपके एग्जाम में M और N रह सकता है, आपके एग्जाम में A और B रह सकता है। आप सिर्फ ये समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अक्षर कोई भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि हम जो बताएं वही अक्षर रह सकता है। हम आपको तरीका बताएंगे। अंक चेंज रह सकता है, मेथड चेंज नहीं होगा।
मेथड चेंज नहीं होगा जी, अंक चेंज होगा। इसका हम भी बोल सकते हैं कि अंक चेंज होगा, मेथड चेंज नहीं होगा। यदि P और Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो लासा क्या होगा? लासा पूछ सकता है आपसे, और आपसे मसा भी पूछेगा। जैसे ही आप देखिएगा कि अभाज्य संख्या है, जैसे ही आपको देखना है कि अभाज्य संख्या है, आपको बोलना है सर मासा 1 होगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का मासा ही 1 होता है। अभाज्य संख्या का मासा ही 1 होता है बच्चों। तो याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या का मासा 1 होता है, तो P और Q अभाज्य है, तो मासा भी अभाज्य होगा, मासा भी अभाज्य होगा। अब आगे देखेंगे, कहता है P और Q अभाज्य संख्या है, तो लासा क्या होगा सर? तो जब अभाज्य संख्या का लासा कहेगा तो अभाज्य संख्या गुना हो जाता है। अभाज्य संख्या क्या हो जाता है? गुना। कहने का अर्थ है कि इसका जो लासा होगा वह P गुना Q होगा, P गुना Q। हम लोग मसा और लसा के बारे में बहुत बेहतर ढंग से जानने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम वही क्वेश्चन को हल कर रहे हैं जो आपको रटने के अलावा अदर कोई ऑप्शन नहीं है। आप बताइए क्या इस मैथ को बनाया जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, या क्वेश्चन आंसर कितना है? आपको इसको रखने के अलावा अदर कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों। क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे अब आगे जो हम लोगों को आएगा वह परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिस प्रकार से सम अकेले नहीं आ रहा है, सम के साथ साथ देखें कि सम के पीछे विषम था, भाज्य के पीछे अभाज्य था, उसी प्रकार परिमेय के पीछे अपरिमेय है। परिमेय के पीछे बच्चों अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आपको जान करके हैरानी होगा कि दोनों से तो ऑब्जेक्टिव ऐसा कोई यह नहीं है 2011 से लेकर के 2026 तक ऐसा कोई भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें से ये दोनों से प्रश्न नहीं रहा है। हम तो कहते हैं कि दोनों को अच्छा से समझिए और 1 से 2 नंबर आप कंफर्म करिए। सुनिएगा परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को जानने के लिए इसका परिभाषा पहले देखेंगे। कहता है वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कहता वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो। पूर्णांक आप लोगों को हम नहीं बताएं, अभी जस्ट बताएंगे, गलती से छूट गया है, इसके लिए माफी चाहेंगे बच्चों। पूर्णांक जो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कहता है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां
P और Q कोई पूर्णांक हो, मतलब P का मान -4 हो जाए, Q का मान -8 हो जाए, लेकिन कभी भी Q का मान 0 नहीं होगा, कभी भी Q का मान 0 नहीं होगा। याद रहेगा प्यारे बच्चों? क्या आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत अच्छा, याद रखना ही पड़ेगा आपको। वह ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होगा। जैसे 7 कुछ नहीं है तो प्यारे बच्चों 1 है, तो P बटा Q हो गया। -6 भी हो सकता है, कुछ नहीं तो 1 हो गया। 3 बटा -4 भी हो सकता है जी, सही सुन रहे हैं आप। 3 बटा -4 भी हमारा परिमेय संख्या है। क्या क्या बोले? 2.3। हाँ 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 है, एक परिमेय संख्या है। कैसे? दशमलव के बदला एक जे अंक है, जे 0। क्लियर? और सुनिएगा, अगर रूट से पूरा पूरा बाहर निकलेगा, रूट से पूरा पूरा बाहर निकलेगा, परिमेय होगा। अगर दशमलव के बाद एक ही अंक दोहराए, एक ही अंक दोहराए, वह भी परिमेय होगा। देखिए यहाँ 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 और 2.3 रेकरिंग। इसका अर्थ क्या होता है? 2.33333 अनगिनत, यह भी हमारा परिमेय है। आप बताइए, आप इसके बारे में बता सकते हैं? 3/12, 3/12 आपको हम बताएं कि रूट से पूरा पूरा बाहर निकलेगा, वह परिमेय होगा। आप सोच रहे होंगे 3 तो निकलेगा ही नहीं, तो यह अपरिमेय है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं बच्चों। यहां देखिएगा 3 से ही कट जाएगा 4 मर्तबा। कितना मर्तबा? 4, और ऊपर बचेगा 1। 1 निकलेगा तो 1 और 4 निकलेगा तो 2। ये भी हमारा परिमेय है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर रूट के अंदर कटेगा तो उसको काट लेना है प्यारे बच्चों। अगर रूट के अंदर कटेगा तो उसको काट लेना है। यहां तक क्लियर है? हम लोग अपरिमेय संख्या से कल क्लास देखेंगे। आज भर इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।